नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती को लेकर एक नई अपडेट आई है। दोबारा मिलने वाला है दोस्तों आपको फॉर्म भरने का अवसर। यूकेपीएससी ने दोस्तों दोबारा से फॉर्म भरने का लिंक खोल दिया है। तो क्या है पूरी डिटेल में खबर, चलिए जानते हैं। बात करेंगे दोस्तों यूकेपीएससी के नोटिफिकेशन की। आप देख सकते हैं दोस्तों दिनांक 27 सितंबर 2024 का विज्ञप्ति शुद्धि पत्र दोस्तों इनके द्वारा निकाला गया है और इसमें लिखा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग 2024 के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त 526 पदों के चयन हेतु दिनांक 23/7/2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और उक्त विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका 593/2024 में पारित आदेश 26/9/2024 के अनुपालन में ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे को 2 सप्ताह का अवसर प्रदान किए जाने हेतु आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। यानी कि 2 सप्ताह का अब अवसर मिलने जा रहा है जो कि अभ्यर्थी पहले ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे। ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नलिखित हैं। तो आप देख सकते हैं 27 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके अलावा ये अंतिम तिथि रहेगी 10 अक्टूबर 2024। अभी तक अगर आपने दोस्तों फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत आप भर लीजिए। इसमें दोस्तों ज़्यादातर लोगों के द्वारा कयास इस समय फिलहाल लगाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मुझसे प्रश्न पूछे जा रहे थे कि क्या सर इसमें जो 60% का क्राइटेरिया है क्या वो चेंज होने वाला है या फिर ये क्या है। ज़्यादातर लोग यही इसको समझ रहे हैं, लेकिन इसमें मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसमें आयोग ने इस चीज़ को फुली मेंशन नहीं किया है। बीच में अभी हाई कोर्ट का दोस्तों एक ऑर्डर निकला था जिसमें इन्होंने जो फर्स्ट डिवीजन का क्राइटेरिया है उसको हटा दिया था। हालांकि उस पर इन्होंने कुछ भी कोई ऐसी चीज़ निकाली नहीं, बस इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि शेष शर्तें यथावत रहेंगी। अब जब आप दोस्तों फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली मेंशन दिखेगी। लेकिन इसका जो रीज़न है, इस फॉर्म को खोलने का रीज़न है, ये वो रीज़न नहीं है कि जो फर्स्ट डिवीज़न हटाई है, ये कोई और रीज़न है। उस रीज़न को दोस्तों मैं आपके सामने अभी रखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो ये जो रिट याचिका है, ये रिट याचिका है 593/2024। इसमें आदेश पारित हुआ था 26/9/2024। उसके अनुपालन में ये दोबारा से खोला गया है, ना कि ये उस के क्रम में कि भैया जो आपकी फर्स्ट डिवीज़न दोस्तों मांगी गई थी, ठीक है, यानी कि आपके पास जो भी मास्टरी डिग्री है उसमें फर्स्ट डिवीज़न होगी तो उसको हटाया तो है क्राइटेरिया को, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसको इन्होंने यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं किया है। अभी ये जब बच्चे भरेंगे तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, हम भी इसको चेक करेंगे। फिलहाल तो अभी मेरे पास इतना समय नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि ये क्यों खुले हैं फॉर्म। तो फिलहाल एक काम करते हैं, ये दोस्तों ये जो ऑर्डर है इसी को देख लेते हैं कि ऑर्डर में ऐसा क्या हुआ कि जो ये फॉर्म को दोबारा से खोला गया। अब बात करेंगे दोस्तों जजमेंट की, जिस जजमेंट के आधार पर दोस्तों यहाँ पर यूकेपीएससी ने दोबारा से दोस्तों फॉर्म खोले हैं। तो ये दोस्तों जो जजमेंट है एक बार देख लीजिए। पिटिशनर है, पिटिशनर का नाम तो दोस्तों अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी पिटिशनर होंगे जिन्होंने भी ये कोर्ट में केस किया है तो देख लीजिए। पिटिशनर पोसेस बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी कि जो पिटिशनर है वो बीटेक है और उसके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून से। सी इज़ एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज 526 वैकेंसी ऑन द पोस्ट ऑफ लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वाइड एडवर्टीजमेंट डेटेड 23/7/2024। द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंडिकेटेड इन द सैड एडवर्टीजमेंट वॉज 12/8/2024। बेसिकली बता रखा है इन्होंने कि दैट जो पिटिशनर है वो एलिजिबल हैं और इसके यूकेपीएससी ने 526 वैकेंसी निकाली थी और इसको निकाला था 23/7/2024 को और जिसकी लास्ट डेट थी 12/8/2024। सो इन दिस रिट पिटिशन पिटिशनर कंटेंट्स दैट शी इज रेसिडेंट ऑफ द रिमोट विलेज इन डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, नेमली Baman Tilari Badechina, and in the month of July and August, due to heavy rains, not only the said villages was cut off from the mainland due to the broken roads, but the internet connectivity was also lost. So therefore petitioner could not fill the form within the deadline fixed by the Public Service Commission. तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इन्होंने सिंपली बोला है कि जो ये पिटिशनर हैं ये रिमोट एरिया से आते हैं, अल्मोड़ा में
ये जगह है बामन तिलारी बाड़े छीना। और जुलाई और अगस्त के मंथ में हैवी रेन के कारण ये विलेज में जो रोडें हैं पूरी टूटी फूटी हुई थी, है ना, ड्यू टू हैवी रेन, और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लॉस थी, जिस कारण से ये तय समय सीमा पर फॉर्म नहीं भर पाए। सो Learned Council submit that the Uttarakhand being a hill state, most of the village in the hill state are permanently cut off from the mainland during rainy season, and this year the situation was more grave due to excessive rain, and most of the village in the around Almora were also not having electricity. So therefore the last date fixed for the submission of application deserve to be extended. तो सिंपल से ये बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय पर हिल स्टेट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे कि कनेक्टिविटी नहीं रही है, रोडें टूट गई हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लॉस थी, अल्मोड़ा के खासकर ज़्यादातर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो इस कारण से जो ये डेट है इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट काउंटर एफिडेविट टू बी फाइल विद इन 3 weeks एंड लिस्ट ऑन 5/12/2024। और इसके बाद देख लेते हैं कि द सेक्रेटरी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इज डायरेक्टेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन परसुएंट टू द एडवर्टीजमेंट डेटेड 23/7/2024 बाय अनदर 2 weeks। तो सिंपली इन्होंने कह दिया कि 2 हफ्ते और बढ़ाओ। तो फॉर दिस पर्पज द पब्लिक सर्विस कमीशन शैल इशू द करिंगडम एंड get it published in newspaper having wide circulation in the state. Copy of the curriculum shall also be uploaded in the official website of the Public Service Commission within 24 hours. तो आप साफ साफ दोस्तों देख सकते हैं कि इन्होंने यही बोला है कि भैया इसको जो यूकेपीएससी है इसको इसमें एक करिंगडम इसको दोस्तों इशू करना पड़ेगा, शुद्धि पत्र एक निकालना पड़ेगा और इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। तो उसी के क्रम में दोस्तों आज आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर में भी आ रखा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आ रखी। तो ये सभी दोस्तों आपकी विद इन 24 आवर्स दोस्तों इन्होंने बोला है, और 24 आवर्स को पब्लिश करना होगा, ठीक है। सो लेट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सप्लाइड टू लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज टू डेट सेल्फ ऑन पेमेंट ऑफ यूजुअल चार्जेस। तो ये दोस्तों यहाँ पर डिसीजन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मामला है ये मामला है कि उत्तराखंड में इस समय पर जिस समय फॉर्म भरे जा रहे थे तो उस समय पे ड्यू टू हैवी रेन कई सारी सड़कें ब्लॉक हो गई थी, कई सारे जो विलेज थे वो टूट गए थे, मतलब कि उनका संपर्क टूट गया था। तो हो क्या रहा था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लॉस थी, तो जिस कारण से कई अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो इस कारण से फॉर्म की डेट को बढ़ाया गया है। इसमें कहीं पर भी इस चीज़ को अभी फ़िलहाल मेंशन नहीं किया गया है कि जो योग्यता में फर्स्ट डिवीज़न माना गया था वो यहाँ पर अभी कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है कि जो फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि सिंपल सी बात है जो इससे पहले ऑर्डर निकला था तो उसमें जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि जो फर्स्ट डिवीज़न का जो मानक है वो सही नहीं है और फर्स्ट डिवीज़न को योग्यता से हटाया जाए। लेकिन उस समय पर ये था कि पिटिशनर जो थे उनको ही अलाउ किया गया था फॉर्म भरने के लिए, जिन जिन लोगों ने पिटीशन डाली थी उनको अलाउ किया गया। उसमें इस तरह का ऑर्डर नहीं निकाला जैसे इन्होंने ये सही ऑर्डर निकाला है। ऐसे इन्होंने डीएलएड के भी ऑर्डर में केवल पिटीशन को अलाउड किया। मैं आपको डीएलएड का भी ऑर्डर दिखाऊंगा, तो केवल और केवल पिटीशन को अलाउड किया गया। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि भाई इसको पूरी तरह से आप उत्तराखंड में घुमाइए, ना केवल पिटीशन को फ़ायदा नहीं दिया, पिटिशनर को फ़ायदा नहीं दिया, बाकी सभी को कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिल गया। इससे देखिए इन द रिट पिटीशन पिटिशनर कंटेंट दैट सी इज़ द रेसिडेंट ऑफ द रिमोट विलेजेस, और उनकी सभी चीज़ों को सुनते हुए इन्होंने सिंपली बोला कि एक्सटेंड करो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और इसके अलावा साफ साफ बोला कि इसको पब्लिकली आप दिखाओ, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करो इस चीज़ को, सभी को मौका दो। तो इस तरह का जो डिसीजन है वो इस तरह से होना चाहिए। ऐसे ही डीएलएड में भी होना चाहिए था। जो डीएलएड में अभी 30 वर्ष आयु वाला जो मामला चल रहा है उसका भी मैं आपको ऑर्डर दिखा दूंगा। तो लेकिन इससे पहले जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो इन्होंने योग्यता के संबंध में अपना डिसीजन दिया था कि योग्यता 60% नहीं होनी चाहिए पीजी में, तो उसके संबंध में भी इन्होंने केवल पिटिशनर को ही फ़ायदा दिया। तो अभी फ़िलहाल ये देखना रहेगा कि अब ये दोबारा से फॉर्म भरे गए हैं तो इसमें क्या ये जो क्राइटेरिया है 60% वाला ये दोबारा रखा गया है या नहीं रखा गया है, ये दोस्तों यहाँ पर देखना रहेगा। तो फिलहाल इससे रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आएगी तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।